मैं डॉक्टर देवेंद्र बोहरा, अध्यक्ष आर्य समाज बारडा। आज हम आर्य समाज गुरुकुल पचगांवा और बारडा पंचायत के सरपंच और अन्य गणमान्य लोग एसएचओ साहब के पास एक आग्रह लेके गए थे कि जो जगदीश जी का ये अभी हाल ही में आत्महत्या का प्रकरण हुआ है, उसके अंदर जैसा हम मीडिया में और अखबारों में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसा आभास होता है कि वो कोई गलत धारणा बन गई है। जिस तरह की बातें उसमें लिखी हैं, उस तरह से कोई घटनाक्रम हमने पहले महसूस नहीं किया। जगदीश जी आर्य समाज के बहुत पुराने सदस्य भी रहे हैं और उन्होंने अधिकारी के तौर पे भी काम किया है। जगदीश जी से हम बहुत सारे लोग जो है घनिष्ठता से उनको जानते थे और उनके जो बच्चे हैं वीरेंद्र जी, उनका पोता है जो विवेक आर्य, मंजीत जी, ये सब जो हैं हमारे आर्य समाज के लगातार मतलब आने जाने वाले वो थे और आर्य समाज का बहुत गहरा प्रभाव उनके परिवार पे था। इसी वजह से जब ये खबरें हमें मिली तो आर्य समाज के लोगों को दुख हुआ कि भाई ये कहीं इस परिवार के लिए घातक ना हो जाए, और वो हो भी रहा है। तो जिस प्रकार आगे की डेवलपमेंट हो रही है, हम लोग जाके एसएचओ साहब से, डीएसपी साहब से, डीसी साहब से और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से जाके ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि भी इस मामले के अंदर अच्छी तरह से ये जांच की जाए कि भाई ये जो घटनाक्रम जो इनमें लिखा गया है कि खाना नहीं दिया जा रहा था या उनका रखरखाव ठीक नहीं था, इस तरह का कोई प्रकरण हमने पहले देखा नहीं, हमारे सामने ऐसी कोई बात आई नहीं। वो निरंतर हमारे पास आते जाते रहे हैं, ऐसी कोई शिकायत हमें सुनने में नहीं मिली। बल्कि जैसे हम कभी उनसे मिलने के लिए गए हैं तो उनके घर में उनके माता पिता को बहुत अच्छी तरह से रखा हुआ महसूस हुआ। पुलिस प्रशासन से ये मांग की थी कि आप कोई भी जांच करें तो सुसाइड नोट के आधार पे ना करें, एक बार आप उन सब तथ्यों की तरफ जानने की कोशिश करें कि क्या सचमुच जगदीश जी को भोजन की व्यवस्था नहीं थी। जो करोड़ों की संपत्ति दान करने की बात कर रहे हैं, क्या भोजन की उनके लिए कोई कमी हो सकती है। दूसरी ये थी कि उन्होंने लिखा कि मैं अनाथ आश्रम में रहा। ये एक तो विषय ऐसा था जिसके लिए हमने काफ़ी लोगों से बात भी की कि जगदीश जी अनाथ आश्रम में कब रहे। तो वो कुछ दिन के लिए एक गुरुकुल है, वहाँ पे आश्रम नहीं है, वो गुरुकुल में वो सिर्फ इसलिए गए थे कि उनको वैराग्य की भावना हो गई थी और वहाँ पे 1 महीना 2 महीना रहे हैं वो। उसके बाद गुरुकुल पचगांवा में यहाँ पे आ गए थे। यहाँ के अधिकारी उनके पास जाके उन्होंने कहा कि भाई आप अधिकारी हो गुरुकुल पचगांवा के, तो आप यहाँ रहने के बजाय आप हमारे पास रहो तो गुरुकुल का भी रख रखाव अच्छा होगा। तो वो उनको यहाँ पे ले आए थे, तो गुरुकुल पचगांव में रहे हैं कुछ दिन वो, और वहाँ भी रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अपने बच्चों को नाराज होके या उनको निकाल दिए जाने की वजह से वहाँ रहे हों। वो सहर्ष अपनी पत्नी के साथ मतलब वहाँ गए थे और किसी तरह की हमें सुनने में नहीं आया कि भाई किसी ने उनको निकाल दिया हो। एक मानसिक तनाव की बातें सामने आई है, तो उसमें क्या? मानसिक तनाव पारिवारिक हो, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं एज ए डॉक्टर, मेरे पास अगर कभी आए हो मानसिक तनाव के लिए तो मुझे इस बारे में नहीं पता कुछ, क्योंकि और कहीं दिखाया हो तो कह नहीं सकता मैं। लेकिन जरूर रहा होगा कुछ ना कुछ, जो इतना बड़ा स्टेप लिया है तो ये तो कहने की कोई बात ही नहीं है। जरूर कोई ना कोई बहुत गहरा मानसिक वो रहा होगा उनको। इस उम्र में, जो 70-75 साल की उम्र में कोई भी व्यक्ति होता है, तो वो नींद ना आने की वजह से या कई दिनों तक अगर मान लो वो ढंग से ना सो पाया है, तो हो सकता है कि भी कोई ऐसा फैसला ले लिया जाए। नहीं, सुनने में आ रहा है कि उनके दो बेटों की पहले मौत हो चुकी है, तो उसका कुछ माइंड डिप्रेशन उन पर चल रहा है। उनके 2 बेटों की मौत हुई है, लेकिन वो हाल ही में तो नहीं हुई है। लेकिन ये हो सकता है कि भी किसी वक्त ऐसा सोच लिया जाए। जब हुई थी मौत तो उसके बाद वो वीरेंद्र जी के यहाँ रह रहे हैं पिछले 3 साल से, तो वो कमी तो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद तो उनके बच्चे जो पोते हैं, दोनों ऑफिसर बने हैं, तो परिवार में खुशियां भी बहुत आई हैं। और जब भी कभी सम्मानित करने की बात आई है तो
जगदीश जी को ही सम्मानित किया जाया करता। वीरेंद्र जी या किसी और को सम्मानित करने के बजाय परिवार के उनको ही सारा श्रेय दिया जाया करता, और वो भी श्रेय सारा आर्य समाज को देते थे। पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल हमें आश्वासन दिया है कि कोई भी ऐसी वो नहीं होगा एक तरफा कार्रवाई के किसी पुलिस उस पे सुसाइड नोट के ऊपर हम वो कर देंगे। इसकी पूरी अच्छी तरह से जांच की जाएगी, एक एक बात की बारीकी से, कि भी अगर वो अनाथ आश्रम में नहीं रहे हैं तो एक तरह से वो बात सच्ची नहीं है और उन्होंने अपनी सुसाइड नोट में लिखी है, तो वो उसकी जांच की जाएगी कि भी दूसरी बात भी सच ना हो कहीं। तो इस तरह का आश्वासन हमें दिया है कि भी कोई भी अन्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं होगी, बिल्कुल न्यायिक जांच होगी, अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से इसको करेंगे। और जब भी कभी हमें जरूरत पड़ेगी आप लोगों के किसी उसके बारे में मत के बारे में पूछने की, तो हम जरूर आपसे आके मिलेंगे।